इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोज व साज रूमी, कभी पेच व ताब राजी। मेरी जिंदगी की रातें, मेरे गौर व फिक्र के लम्हात इसी जद्दोजहद में गुजर गए। कभी मैं मौलाना रूम की तरह इश्क व वजद में डूबा रहा और कभी इमाम राजी की तरह फलसफो मंतक के गहरे समंदर में। यह शेर इकबाल की रूहानी सफर की दास्तान है। वो बता रहे हैं कि उनकी फिक्री जिंदगी दो अजीम रास्तों के दरमियान झूलती रही। रूमी का रास्ता इश्क, जज्बा, रूहानियत, दिल की रोशनी। राजी का रास्ता अकल, मंतक, इस्तदलाल, फलसफा, दिमाग की गहराई। इकबाल खुद इस कश्मकश में थे कि क्या हकीकत दिल से पाई जाए या अकल से। कभी वो रूमी के इश्क में पिघल जाते और कभी राजी की अकल में उलझ जाते। आखिरकार इकबाल ने तस्लीम किया कि दिल यानी इश्क वो कुव्वत है जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचाती है, जबकि अकल की हद एक मुकाम पर रुक जाती है। ये एक फिक्री सफर है, एक रूहानी कश्मकश है, जिसमें इंसान खुद से, अपने खुदा से, अपने मकसद से सवाल करता है। क्या खूबसूरत एतराफ है कि मेरी रातें, मेरी जागती आंखें, मेरी सोचें कभी इश्क के सोज में जलती रहीं और कभी अकल के पेचो खम में उलझती रहीं। एक तरफ रूमी का इश्क था जो रूह को परवान चढ़ाता था और दूसरी तरफ राजी की अकल थी जो सवालों में भटकाती है। इकबाल ने दोनों रास्ते तय किए, लेकिन आखिरकार वो कह उठे कि हकीकत की मंजिल तक इश्क ही पहुंचाता है, अकल नहीं। जिंदगी की रातें अगर इसी कश्मकश में गुजरें कि दिल जले, रूह जागे, फिक्र पुख्ता हो, तो यही इकबाल का रास्ता है, यही इंसान की असल बेदारी है। अकल राह दिखाती है मगर मंजिल नहीं देती। मंजिल सिर्फ उसे मिलती है जो रूमी की तरह इश्क में जलना जानता है। कश्मकश कहते हैं अंदरूनी जद्दोजहद, फिक्री या रूहानी तकरार। सोजो साज रूमी, मौलाना रूमी जैसा इश्क, जज्बा रूहानी हरारत। पेच उताब राजी, इमाम राजी जैसी अकल, मंतक और फलसफियाना गहराई। यह शेर इकबाल के अंदर के दो पहलुओं को जाहिर करता है, एक दिल का इश्क, दूसरा दिमाग की अकल। और इकबाल का कमाल यही है कि उसने अकल को इश्क के ताबे कर दिया। जीत आखिर में इश्क की हुई इकबाल के लिए।